मदन चमकपुर गांव में एक गरीब लेकिन बहुत ही दयालु और ईमानदार नारियल पानी बेचने वाला था। वह अपने माता पिता और गांव के बुजुर्गों का बहुत सम्मान करता था। मदन की एक खास बात यह थी कि वह रोजाना अपने दिन की शुरुआत गांव के सबसे पुराने मंदिर में पूजा अर्चना करके करता था और उसके बाद ही अपने काम पर निकलता था। रास्ते में मिलने वाले भूखे भिखारियों और जरूरतमंदों की मदद करना उसकी आदत में शुमार था, चाहे उसके पास खुद कितना भी कम क्यों न हो। गांव के लोग भी उसे बहुत पसंद करते थे। सोहन का लालच। मदन का पड़ोसी सोहन, जो कि एक सब्जी बेचने वाला था, मदन की बढ़ती लोकप्रियता और उसके अच्छे स्वभाव से बहुत जलता था। मदन की नारियल पानी की बिक्री दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और सोहन की सब्जी की दुकान सूनी पड़ी रहती थी। जलन के मारे एक रात उसने मदन का नारियल का ठेला और सारे नारियल चुरा लिए। गुरुदेव की कृपा। मदन जब अपना सब कुछ खोकर दुखी था और उसे अपनी जीविका की चिंता सता रही थी, तब गांव के पास के एक आश्रम के गुरुदेव, जिनकी परीक्षा में मदन पहले सफल हुआ था, एक पौधे बेचने वाले के रूप में आए। उन्होंने मदन की नेकी और मेहनत देखी थी। उन्होंने मदन को एक जादुई नारियल का पौधा मुफ्त में दिया और कहा, मदन, यह पौधा तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल है। इसका ध्यान रखना, यह तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। चमत्कार। मदन ने उस पौधे को बहुत प्यार और ध्यान से लगाया। पौधा एक ही रात में एक विशाल और हरे भरे पेड़ में बदल गया। उस पेड़ की खासियत यह थी कि जैसे ही उससे नारियल तोड़ा जाता, तुरंत दूसरा नारियल वहां आ जाता था और वे नारियल बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे थे, जिससे लोगों का मन खुश हो जाता था। सुखी जीवन। इस जादुई पेड़ की मदद से मदन जल्द ही अमीर हो गया। उसने एक बड़ा घर बनाया, नई गाड़ी खरीदी और अपनी नेकदिली जारी रखते हुए गरीबों के लिए एक अस्पताल बनवाया जहां सभी का मुफ्त में इलाज किया जाता था। सोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मदन से माफी मांगी। मदन ने उसे माफ कर दिया और दोनों ने मिलकर गांव की तरक्की के लिए काम किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। दयालु और नेक लोगों की ईश्वर हमेशा मदद करते हैं।